नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। आज का ये वीडियो जो रहेगा हमारी कक्षा 5 के लिए। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल, और ये प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, बालक का स्वप्न। पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। अभी इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि लड़के ने जो अपने स्वप्न की बात बताई थी वो किसको बताई थी। ऑप्शन ए तो कह रहा है कि जमींदार को बताई थी, ऑप्शन बी कह रहा है सेठ को बताई, जबकि ऑप्शन सी कह रहा है पिता को बताई। लेकिन ऑप्शन डी है या द जो है वो कह रहा है कि किसी को नहीं बताई। तो आपको क्या लगता है? साथ साथ आप भी काउंट करिए अपने अपने प्रश्नों को कि आपके जो प्रश्न हैं वो कितने सही होने वाले हैं, और फिर आज कमेंट करके बताइएगा कि आपने इतने प्रश्नों को हल किया है। तो देखिए, इस पाठ में आपने पढ़ा था कि उस बच्चे को जो एक स्वप्न आता है और वो अपने स्वप्न की बात है वो किसी को नहीं बताता। इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा डी वाला, क्योंकि उसने अपने ये स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई थी। तो ये हो जाएगा सही आपका। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि राजा ने सोचा। ये थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो प्रश्न है कि राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, ये पूछा है। देखो, प्रश्न अच्छे से पढ़ना, इसमें यही पूछा है, सिर्फ ये मीनिंग है, एक आपके शब्दार्थ में से प्रश्न बनाया गया है। और इसमें इसने पूछा है कि हराना शब्द जो लिखा है उसके नीचे एक लाइन लगाई गई है, अंडरलाइन किया गया इसको है। हराने का अर्थ होता क्या है? तो देखिए, हराने का जो अर्थ होता है वो होता है, ऑप्शन ए तो कह रहा है कि पराजित करना, जबकि ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि आज़ाद करना होता है, और ऑप्शन सी या से जो कह रहा है वो कह रहा है कि जीतना होता है। ऑप्शन डी पूछ रहा है कि सम्मान करना होता है। अब आपने ये प्रश्न पढ़ लिया होगा अच्छे से और सोच भी लिया होगा कि अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होने वाला है। हराने का मतलब होता है पराजित करना। क्या होता है? पराजित करना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आगे वाले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर है अपना 3। तीसरा प्रश्न आपका जो आया है वो आया है निवेदिता वाले पाठ से। प्रश्न है, भारतीय स्त्रियों के गुण हैं, यानी भारतीय जो महिलाएं होती हैं उनके कौन कौन से गुण हैं जो निवेदिता को अच्छे लगे थे। ऑप्शन ए पूछ रहा है कि वो लज्जा है, जबकि ऑप्शन बी पूछ रहा है आपसे कि विनम्रता है, क्या वो सही है, और स वाला है कि ममता। भारतीय महिलाओं में ममता का भी गुण होता है। और ऑप्शन डी यानी द वाला जो है वो आपसे कह रहा है कि ऑप्शन द में है कि उपयुक्त सभी, यानी ऊपर जो लिखे हुए 3 ऑप्शन हैं वो तीनों ही सही हैं। तो आपको क्या लगता है? सोचिए जरा कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा उपयुक्त सभी वाला। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी वाला। तो ये कर देंगे हम ऑप्शन सही। अब आगे अपने प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत ही सुंदर पाठ था। और इस पाठ से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जैसलमेर को रेगिस्तान आगे दिया है कि जैसलमेर को खालिस्तान नगरी कहते हैं। तो बताइए खालिस्तान में हम क्या भरेंगे? खालिस्तान में पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि इसमें पहाड़ियाँ आएगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि जंगल भरेंगे,
या फिर ऑप्शन सी हवेलियाँ, या फिर ऑप्शन डी नदियाँ। तो आपको पता है कि ये जो पार्ट था, इस पार्ट में हमने जैसलमेर की बहुत ही अच्छी अच्छी हवेलियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें सालम सिंह की हवेली हो गई, पटवों की हवेली हो गई, नथमल की हवेली हो गई। तो जैसलमेर को जो कहते हैं वो कहते हैं हवेलियों की नगरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये स वाला सही। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन स वाला सही। अब चलते हैं हम अपने आगे वाले प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था। पन्नाधाय का पाठ चंदनवाड़ा जो था, ठीक है ना। तो वैसे तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, लेकिन इसमें से आपको ये बताना है कि पन्नाधाय का जो बेटा था उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन ए तो है उदय सिंह, ऑप्शन ब पूछ रहा है कि क्या चंदन होगा, ऑप्शन स कह रहा है विक्रम होगा, या फिर ऑप्शन डी वाला बनवीर। सोचिए कौन सा होगा, साथ साथ काउंट करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट में आप बता देना कि आज हमारे जो प्रश्न है इतने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, पन्नाधाय का एक ही बेटा था, ठीक है, और उस बेटे की उसने बलि दे दी उदय सिंह को बचाने के लिए। तो उदय सिंह है वो तो उसका पुत्र नहीं था, जबकि पन्नाधाय का जो बेटा था उसका नाम था चंदन। क्या हो गया, चंदन, ये नाम था उसके बेटे का। अब प्रश्न नंबर 6, मेहनत की कमाई। पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। प्रश्न है ये, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। इसका उत्तर क्या लिख देंगे, क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने आगे वाले प्रश्न की ओर, जो एक फिर से ऑप्शन टाइप प्रश्न है आपका। प्रश्न है, हम भारत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है। आपसे ये पूछ रहा है कि हम भारत के भरत, यानी जो पहला प्रथम आपका अध्याय है हिंदी का, उसी से पाठ आया है, प्रश्न आया है। और पूछ रहा ये है कि हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर दुनिया में देश कौन सा है। ऑप्शन ए तो कह रहा है नेपाल है, ऑप्शन ब कह रहा है भारत है, ऑप्शन सी कह रहा है चीन, या ऑप्शन द जो कह रहा है वो है वर्मा। तो देखिए, इस पाठ में भारत का ही गुणगान किया गया है, और इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला। ठीक है, तो इस दुनिया में जो भी है, जितने भी देश हैं पूरे विश्व में, सबसे बढ़कर कौन है, हमारा भारत है। अब चलते हैं हम अपने आगे वाले प्रश्न की ओर। मिलान करने वाले, ठीक है, मिलान करने वाले जो प्रश्न हैं, इसमें आपको क्या क्या करना है, कहाँ से पूछ सकता है। ये आपके जो प्रश्न उठने वाले हैं ज़्यादातर, वो आपके शब्दार्थों से उठने वाले हैं। हिंदी में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं पाठों के पीछे, उन शब्दार्थों को आपको अच्छे से याद करना है, और वहाँ से ये मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं। और वहीं से जो है शब्दार्थों से ही वो आपको जो है कुछ रेखांकित पद का अर्थ बताइए, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो भी पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस मिलान वाले को हल करते हैं, और आप भी मिलान करके देखिएगा कि ये देखो 6 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है ये, 6 नंबर का प्रश्न है, और 6 ही इसमें जो दिए हुए हैं आपके मिलान वाले, प्रत्येक का 1 नंबर है। तो वैसे देखें तो क्या है, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं ये।
ठीक है, तो अच्छे से शुरू करना है। पहला हुलसना, दूसरा है गाथा, तीसरा है खुशबू, उसके बाद में वीर दिया है, फिर दिया है मल्हार, फिर दिया है रसधार। इनके सामने देखिए, ऊपरी ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें दिया है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। दूसरा इसमें दिया है सुगंध। उसके बाद में ये थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन ये बहादुर है। ठीक है, क्या है ये? बहादुर, बहादुर है। ठीक है, ये बहादुर शब्द है। तो एक बहादुर दिया हुआ है। अब इसके नीचे जो दिया हुआ है वो है आपका रस की धार, उसके बाद में है परसन होना, फिर है कहानी। अब देखिए, हुलसना, हुलसने का जो सही होगा वो होगा आपका परसन होना। क्या होगा? परसन होना। तो इसको इसके साथ में मिला देंगे। उसके बाद में गाथा, गाथा क्या थी? गाथा एक जो है वो कहानी है। ठीक है, गाथा को कहानी कहते हैं, इसके साथ में ऐड कर देंगे। खुशबू को हम कहते हैं सुगंध, तो ये सुगंध के साथ हो जाएगा। उसके बाद में है वीर, वीर होते हैं वो क्या होते हैं? वीर होते हैं वो बहादुर होते हैं। ठीक है ना, तो ये कर देंगे बहादुर के साथ में। उसके बाद में आते हैं हम मल्हार, मल्हार है वो एक वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है। ठीक है, ये इसके साथ में हो जाएगा। उसके बाद में है हमारा बचा हुआ रसधार, सिर्फ एक बचा है, ये तो अपने आप ही सही हो जाएगा क्योंकि इधर भी तो लास्ट में एक ही ऑप्शन रहा है रसधार, तो ये हो जाएगा रस की धार। इसके साथ हमारे ये 6 नंबर जो हैं वो कन्फर्म हो जाएंगे कि ये नंबर नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपका जो प्रश्न आगे वाला है इस प्रकार से आया है आपके सामने कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए पर्यायवाची भी आ रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी ऑप्शन में सामने है। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से करना है और बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न। ठीक है ना, तो ऐसे आपसे बिल्कुल आसान प्रश्न भी पूछ सकता है और थोड़ा उलझा करके भी पूछ सकता है ताकि बच्चे कन्फ्यूज हों, गलत करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। आकाश का ऑप्शन ए तो कह रहा है कि आकाश का मतलब जो होता है वो सूरज होता है। ठीक है, और ब कह रहा है कि नीर होता है, स कह रहा है कि गगन होता है, द कह रहा है कि धरा होता है। देखिए सूरज तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि सूर्य का तो सूरज का सूर्य बोल देते हैं। ठीक है ना, दिनकर बोल देते हैं। नीर, नीर जो है ये पानी का है। ठीक है ना, किसका है? पानी का। गगन, गगन होगा, क्या होगा? गगन हमारा सही होगा। गगन, आकाश, शून्य, व्योम, ये इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन ये धरा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि धरा तो क्या होती है? धरती होती है। ठीक है, ये नहीं होने वाला। आज के जो प्रश्न हैं वो हम इतने ही हल करने वाले हैं। आगे का जो वीडियो होगा उसमें आपके हिंदी के पाठों पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे ऑप्शन टाइप, रोजाना आपके सामने हर 2 या 3 दिन के बाद में एक वीडियो आपके सामने आता रहेगा और उसमें हम करने वाले हैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों को। ठीक है, पाठ के आधार पर किस प्रकार से जो प्रश्न है वो आ सकता है हमारी परीक्षा में, और आप भी जो है अच्छे से तैयारी कीजिएगा, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाइएगा। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो जो हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी क्या है शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी क्या है इन प्रश्नों को देख करके थोड़ा हल कर सकें, उनकी भी सहायता हो, और जी लगा करके मेहनत करना। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में। और एक बात फिर से याद दिलवा देता हूँ कि आपका जो आज का स्कोर रहा वो स्कोर जो है आप ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो के बारे में भी बताएं
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो आगे इसी प्रकार की 20-20% जो हैं आपको और ऑप्शन टाइप जो हैं हम करते रहेंगे। साथ ही साथ आपके व्याकरण से संबंधित जो भी वीडियो होंगी वो भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है ना। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको जो भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे वो आपके सामने सबसे पहले आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।